भाई एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से ना इस चीज को नोटिस करना। आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लड़कियां, या मैं बोलूं स्पेशली जिन लड़कियों को अपने लुक्स पे थोड़ा बहुत घमंड होता है, या मैं बोलूं जिनको नहीं भी होता है ना, आप उनके अंदर एक कॉमन ट्रेट देखोगे कि वो हल्की सी ना रूड होती हैं। या अगर हम लोग इसके लिए ना रूडनेस एक सही शब्द ना इस्तेमाल करें तो कम से कम बेफालतू नखरे करना उनकी आदत होती है। क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस की है कि वो कभी भी आपसे ढंग से सीधा सीधा, अगर आप नई नई बात भी करनी शुरू की है तो सीधा एकदम बढ़िया तरह से नई नई बात करनी शुरू नहीं करती है, एकदम इतरा के रहेंगी भाई, एकदम नखरे करते हुए हर चीज को ज्यादातर ना ही बोलती है। मेरे भाई इस चीज की एक्चुअल वजह दरअसल ये है कि ये चीज ना उनकी मीटिंग स्ट्रैटेजी होती है टू फिल्टर आउट राइट मेन। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि उनका ये जो मीन बिहेवियर है ना, मीन का मतलब समझते हो थोड़ा सा रूड बिहेवियर, ये दरअसल उनकी मदद करता है अपने लिए सही लड़कों को ढूंढने में। और जिन लड़कों को लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, उन लड़कों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि जो लड़की रूड होती है या जो लड़की नखरीली होती है ना, आम लौंडे क्या सोचते हैं कि पहले हम लोग उस लड़की के साथ दोस्ती करेंगे, उसके बाद क्लोज आएंगे और उसके बाद रिलेशनशिप। लेकिन समझदार लौंडों को, एक्सपीरियंस लौंडों को पता है क्या पता होता है कि वो जो लड़की की अकड़ है, वो जो लड़की की रूडनेस है, या मैं बोलूं लड़की का जो वो भाव ना देने वाला बिहेवियर है ना, उसका एक्चुअल ट्रांजिशन अपने आप अट्रैक्शन में ही होता है। उस चीज का ट्रांजिशन पहले वो लड़की आपसे अच्छी होती है ऐसा नहीं होता, उस चीज का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम बीइंग रूड टू बीइंग अट्रैक्टिव। वो रूडनेस जो लौंडे अपनी अच्छाई दिखा के फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप उन लड़कियों से फ्रेंड जोन हो जाते हैं। और जो लड़के ढंग से गेम खेलना आता है, उन्हें पता है कि ये जो रूडनेस है ये उनको एक हिंट दे रही है कि लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड है। और ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं कि वो लोग लड़कियों का जब ये रूड बिहेवियर देखते हैं, मीन नखरीला बिहेवियर देखते हैं ना, वो लोग जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उसको ना अपनी अच्छाई दिखा के लड़की को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए या तो वो फिर भी अगर लड़की से क्लोज आ जाते हैं तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम या तो वो इग्नोर होंगे, या उनका केवल और केवल वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करके उन्हें फिर इग्नोर कर दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कभी भी, ज्यादातर लड़कियों में अगर कोई रूड बिहेवियर देखें या ऐसा बिहेवियर जो आपको थोड़ी सी, आपके लिए थोड़ा सा कड़वा होता है, तो मेरे दोस्त उनके उस बिहेवियर को देख के ना खुद सिंप ना बन जाए, खुद एक नाइस गाय ना बन जाए, अदरवाइज वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप नाइस बन गए, लड़की आपके हाथ से चली गई, जो लड़का अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेम और अपने अंदर की बैडनेस और अपनी ईगो को टॉप पे रखता है ना, वो इन लड़कियों को ले जाता है। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनका ये जो क्रूर बिहेवियर है ना, ये एक्चुअल में उनकी मदद करता है अपने लिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट लड़के को फिल्टर आउट करने में। लेकिन अगर आप इस क्रूर बिहेवियर के अगेंस्ट नाइस गाय की तरह बिहेव करने लगेंगे ना, तो आपको हमेशा कमजोर देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलती मैंने भी की है। मैं एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक नाइस गाय हूँ, और अगर मैं किसी लड़की के साथ एक नाइस गाय की तरह बिहेव कर रहा हूँ, एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा हूँ, तो मैं उस लड़की को खोने के डर से उसके लिए एक नाइस गाय की तरह नहीं एक्ट कर रहा। वो एक्चुअल में चीज मेरे बिहेवियर का पार्ट है, और यही रीजन बन गया जिस वजह से मैं सालों साल सिंगल रहा। लेकिन जैसे मैं गेम को एक्सप्लोर करता चला गया, धीरे धीरे मुझे काफी सारी चीजें समझ में आने लगी, तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई कि अगर एक लड़की का बिहेवियर तुम्हारी तरफ रूड, नखरीला, या वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली टेस्ट नहीं कर रही ना, तो मेरे दोस्त रियल प्रॉब्लम वहां पे है। क्योंकि अगर कोई लड़की तुमसे मिलते ही ऑटोमेटिकली अपना गार्ड डाउन रख रही है, तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, तो मेरे दोस्त समझ जाना कि दाल में एक्चुअल में कुछ काला है। बिकॉज इन रियल लाइफ अगर वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब वो तुम्हें एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह भी नहीं देख रही, ऊपर से शायद तुम उसके लिए एक रिबाउंड हो, या उसको केवल मेल अटेंशन की क्रेविंग होती है, तो वो किसी से भी ले लेगी, और तुम वो किसी से भी वाले बहुत सारे लड़कों में से एक हो। क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को पता होता है कि ज्यादातर लड़कियों का जो रूड बिहेवियर, जो मीन बिहेवियर होता है, वो मेरे दोस्त टाइम टू टाइम आना एक बहुत नेचुरल चीज की तरह मैं देखता हूँ। ठीक है,
आप अपने घर में ही देख लीजिएगा, इवन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, इवन इन मैरिजेस, बहसबाजी तो होती ही है, क्योंकि लॉन्गेस्ट टर्म वाले कपल्स के अंदर भी ना टेस्टिंग कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, या टाइम टू टाइम होती ही रहती है, जो चीज एक्चुअल में एक रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्गर बनाता है एंड उस लड़की को भी टाइम टू टाइम प्रूफ देता रहता है दैट शी इज विद द बेस्ट मैन। एंड ये जो क्रूर बिहेवियर होता है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हर्ट तक कर देते हैं अपने शब्दों से, और उसके बाद भी एक साथ आने का एक होप तो रहती ही है। आपने कभी अपनी रियल लाइफ में, अपनी क्लास में, अपने ऑफिस में कुछ ऐसे कलीग्स को देखा है, या किसी ऐसे लड़का और लड़की को देखा है जो एक्चुअल में एक दूसरे को इतना बुरा भला बोलते हैं, इतना ज्यादा रूड होते हैं एक तरह से, बट दे एंड अप बीइंग टुगेदर बिकॉज एवरी प्लेयर नोज कि एक लड़की को अगर आपको खुद से ऑब्सेस कराना है ना, तो इट इज ईजियर टू मेक हर ऑब्सेस टू यू, अगर वो लड़की आपको हेट करती हो तो कम से कम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि अगर वो लड़की आपके प्रति कुछ रिएक्ट ही ना कर रही हो। सो इफ यू अग्री विद मी कि आपका भी अगर किसी लड़की के साथ बहुत बहसबाजी चल रही है, एक दूसरे को उल्टी पुल्टी चीजें बोल रहे हैं, बट स्टिल वो लड़की आपके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अग्री जरूर लिख लो भाई, ताकि बाकी लोगों को भी जो इस गेम में नए आ रहे हैं दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये रियलिटी में होता है एंड आपके पास फिर भी एक चांस है। और मेरे हिसाब से मैं फीमेल नेचर की टेस्टिंग को ना एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखता हूं, अगर वो टेस्टिंग भी पॉजिटिव है, जिस बारे में हम वीडियो के एंड में और ज्यादा डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी लड़कियां भी आपको टेस्ट करेंगी जो एक्चुअल में आपको उनके टेस्ट को लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट दैट टॉपिक इज अपार्ट। लेकिन मेरे हिसाब से टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड होती है तो वो आपको टेस्ट करती है। अब इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक एग्जाम्पल के साथ कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को अलग अलग प्रकार के टेस्ट और उन पर रिएक्ट कैसे करना है एकदम ऐसे सिखाऊंगा जैसे आपने कभी ना सीखा हो, एंड स्पेशली फ्री में तो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, इसीलिए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा के जाना। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे बहुत काम की चीज है, क्योंकि इससे हमारी भी कम्युनिटी ग्रो होती है एंड कम से कम लड़के सिंप बनते हैं, एंड ओवरऑल में लड़के एक्चुअल में उनका जो राइट डायरेक्शन है उन्हें वो मिलता है, अ पार्ट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब इट। सो मैं यही बोल रहा था कि जब लड़की आपको पटा रही होती है ना, तो वो लड़की आपको टेस्ट कर रही होती है, एंड इट इज वे बेटर दैन कि आप एक लड़की को इम्प्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हो, आप अपनी क्वालिटीज खुद दिखा रहे हो। इस चीज से बेटर है कि लड़की आपकी क्वालिटीज खुद एसेस कर रही हो। दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल जो आपको कोई नहीं बताएगा। उसको आपके अंदर इतना सा भी इंटरेस्ट होगा तो वो आपको खुद टेस्ट करेगी, बट मैं तो आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन आपको उस टेस्टिंग में कभी भी फेल नहीं होना है और ना ही कभी सेल्फ डाउट में जाके खुद को रिजेक्ट करना है, बिकॉज आपको कंप्लीटली टेस्ट करने के बाद ही कि आपका फ्रेम कितना सॉलिड है ना, वो अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को प्रूफ देती है दैट दिस मैन इज द बेस्ट मैन फॉर मी। और देखो भाई, लड़कियां तो एक तरफ, लेकिन तुम्हारे बाल जिस तरह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं ना, वो चीज अनबीटेबल है। स्पेशली वो लोग जो अपने खुद के बालों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इतनी बड़ी चीज छुपानी है जिस वजह से वो कभी भी अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेम भी नहीं दिखा पाते। एंड इसमें आपके सबसे बड़े दुश्मन पता है कौन कौन होते हैं? आपके बालों का वो डैंड्रफ, वो बालों का पतला नजर आना, ये चीज आपके स्ट्रॉन्ग फ्रेम में एक दरार डाल सकते हैं, बिकॉज आपका माइंड अक्सर आपको ऐसे समय पे इस तरह से डाइवर्ट कर देता है कि आप जिस लड़की से बात कर रहे हैं उस बारे में नहीं सोच रहे, आपका ध्यान है अपने बालों पे कि कहीं वो नोटिस तो नहीं कर रही। बट अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे देन यू विल फील रिलैक्स्ड। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा चारवी हेयर सोल्यूशन एंड चारवी कैप्सूल्स, बिकॉज ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड डैंड्रफ फ्री बनाने में आपकी मदद करता है, जिस वजह से आपके बाल भी डेंस नजर आते हैं, एंड लैक ऑफ ग्रूमिंग की वजह से ऐसे छोटे मोटे सेल्फ डाउट से आपको दूर रखते हैं, एंड आपकी मदद करते हैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को और ज्यादा शार्प एंड आपका ध्यान इनटू द कॉन्वर्सेशन रखने में, इंस्टेड इस डर में कि कहीं वो कुछ ऐसा नोटिस ना कर ले जो मैं नहीं दिखाना चाहता।
और ना भाई ये चारवी हेयर सोल्यूशन को इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना इसकी ये कंबाइंड अप्रोच बनाती है, ठीक है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको बाहर से अप्लाई करके रिजल्ट्स प्रॉमिस करते हैं, बट आपको भी पता है कि एक प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कितना ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो इंग्रेडिएंट्स आपके अंदर से भी काम कर रहे हो। इसीलिए ये चारवी हेयर सोल्यूशन आता है चारवी हेयर कैप्सूल्स के साथ, जो इसकी इफेक्टिवनेस को ना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेटर बना देता है। हेयर सोल्यूशन में आपको भृंगराज मिल जाता है, आंवला मिल जाता है, नीम मिल जाता है, ब्राह्मी मिल जाती है, साथ ही साथ कोरफड़ भी। और जब हम बात करते हैं कैप्सूल्स की, इसमें भी आपको भृंगराज मिल जाता है, गुडुची मिल जाती है, अमाला, ब्राह्मी, तुलसी, कंप्लीटली आयुर्वेदिक येट इफेक्टिव। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। लेकिन एक मिसकंसेप्शन जो आप लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, और शायद आपको भी मेरे पिछले वीडियोस में शायद मैंने इस चीज़ को इतना डिटेल में कभी नहीं बताया कि ये जो फीमेल टेस्ट होते हैं ना, शिट टेस्ट, मेरे दोस्त कई सारे लोगों को, इवन मुझे भी बहुत समय तक लगता रहता था कि ये शिट टेस्ट केवल ना रिलेशनशिप में आने के पहले या इनिशियल इंटरेक्शंस वाले टाइम पे ही होता है। उसके बाद एक बार रिलेशनशिप में आ गए तब तो ये शिट टेस्ट खत्म हो ही जाते होंगे, जो एक्चुअल में मेरा सबसे बड़ा भ्रम था। ये टेस्ट आपके चलते रहेंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एंड बिलीव मी, ये चीज़ आपके समझने के लिए इतनी ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज दिस विल हेल्प यू कीप द गर्ल, ठीक है। अक्सर मैं इतनी सिंप बातें करता नहीं हूँ कि एक लड़की को रोक के रखें, एक लड़की को बचा के रखें, लेकिन जो खास करके लड़के इतना स्ट्रगल करके एक लड़की को ढंग से पटा लेते हैं बट उसके बाद वो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन सस्टेन नहीं कर पाते, वो प्रेडिक्टेबल बनते चले जाते हैं। बिकॉज ऑन द अदर हैंड वो लोग शिट टेस्ट में जो लड़की फिर भी ले रही है उसमें फेल होते चले जाते हैं। दैट इज़ वाई ये वीडियो एक्चुअल में हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस तरह के टेस्ट ना ये अट्रैक्शन फेज में शुरू होते हैं एंड कमिटमेंट तक जाएंगे। जहां अट्रैक्शन फेज में वो तुमसे लाइट सवाल पूछती है, ट्रस्ट मी, तुम्हारे टेस्ट इनिशियल फेजेस में बहुत हल्के होते हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है द टेस्ट स्टार्ट्स बिकमिंग टफर एंड मोर डिसरिस्पेक्टफुल फॉर यू। जैसे अट्रैक्शन फेज में उसके सवाल कैसे होते हैं, व्हाट्स योर हाइट, क्या तुम यही लाइन हर लड़की को बोलते हो। ये बेसिक सवालों की मदद से वो टेस्ट करती है कि तुम्हारे बेसिक सोशल स्किल्स कैसे हैं, तुम्हारे को दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना आता है या तुम केवल एक डफर इंट्रोवर्ट हो कि तुमने पहले उसके जैसी लड़की भी नहीं देखी। और अगर इन सवालों में तुम थोड़ा सा अटक गए तो इसे समझ में आ जाता है दैट शी इज द बेस्ट गर्ल यू हैव एवर मेट। लेकिन अगर आप ऐसे समय पे ढंग से खेल गए, आपने अपनी कामनेस दिखाई, अपना प्लेफुल नेचर दिखाया, दिस मेक्स यू इवन मोर इंटरेस्टिंग फॉर द गर्ल। आप मुझसे पूछते रहते हो हाउ टू बिकम इंटरेस्टिंग, मेरे दोस्त उसका दिमाग खुद तुम्हें अपने लिए इंटरेस्टिंग बना लेगा। यू जस्ट नीड टू रिएक्ट। उसके बाद जैसे कि मैं बता रहा था कि कनेक्शन फेज के टेस्ट आ जाते हैं, जहाँ पे यू आर कनेक्टेड टू हर, तुम्हारी उस लड़की से दिन रात बातें चल रही हैं, जब तुम दोनों की वाइब थोड़ी सी सीरियस होने लगती है। अब वो तुम्हें कैसे टेस्ट करती है, तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, आखिर तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो गया था, या मेरा एक्स ये चीज तो बिल्कुल नहीं करता था, माई एक्स वॉज अ मैन, मेरा एक्स तुमसे बेटर था। एंड इस फेज में वो तुम्हारे जितने भी टेस्ट लेती है ना, वो दरअसल केवल ये चेक करने के लिए होते हैं, तुम कोई भी आंसर दो इन चीजों से, वो केवल ये जज कर रही होती है कि तुम इमोशनली कितने कंपोज्ड और स्टेबल हो। इनको ढंग से डील कैसे करना है तुम टेंशन मत लो, मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये बेसिक्स पहले समझ लो, क्योंकि मुझे पता है इतने सारे लौंडे आज भी टेस्ट ले रही है लड़की, इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उन्हें लगता है ये तो बस बात चल रही है ना। नहीं गुरु, ऐसा नहीं होता। और अगर मैं थोड़ी सी हिंट दूं तो इसके बाद आते हैं कमिटमेंट फेज के टेस्ट, बिकॉज यहाँ पे जो तुमसे सवाल पूछे जाएंगे वो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन एंड तुम कितने फ्यूचर ओरिएंटेड हो इन चीजों को परखने के लिए पूछे जाएंगे, कि तुम्हारा उस पे कितना फोकस है और अपनी लाइफ और अपने पर्पस पे कितना फोकस है। जैसे मैं और तुम, हम क्या है, तुम मुझे अपनी क्या समझते हो, जैसे तुम्हें कितने बच्चे चाहिए, जैसे तुम मेरे साथ कभी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट क्यों नहीं करते। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो तुम्हारी लॉयल्टी, ऐसे सवालों के जवाब तुम्हें एक्चुअल में अपने शब्दों से नहीं अपने एक्शन से देने, डेप्थ में जाऊंगा डोंट वरी, लेकिन एक ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से ना जब तुम कमिटमेंट फेज में आ जाते हो या तुम एक्चुअल में किसी भी फेज में हो, अगर तुम लड़की से क्लोज हो गए तो इसमें ना एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग एक्टिव टेस्ट बोलते हैं और एक होता है जिसको हम पैसिव टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पैसिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो टेस्ट लड़की सबकॉन्शियसली ले रही होती है, याद रखना। एंड एक्टिव टेस्ट वो होते हैं जो लड़कियां ज्यादातर कॉन्शियसली तुम्हें टेस्ट करने के लिए या तुम्हें ट्रिगर करने के लिए
तुमसे पूछती हैं। बेसिकली ये दोनों आ जाते हैं फ्रेम होल्डिंग टेस्ट की कैटेगरी में, ठीक है, कि तुम इन पे किस तरह से रिएक्ट करते हो। ये दोनों काफी ज्यादा प्रोवोकिंग होते हैं, तुम्हें गुस्से में डाल देंगे, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन में डाल देंगे, तुम्हारा गुस्सा ट्रिगर करा देंगे। इसीलिए जब लड़की तुम्हें पैसिवली या सबकॉन्शियसली टेस्ट कर रही हो, जब उसे पता नहीं है कि वो तुम्हें प्रोवोक कर रही है, ऐसे टाइम्स पे ना हमेशा तुम्हारा बेस्ट वेपन है कि तुम टॉपिक को स्विच कर दो। नो नीड टू रिस्पॉन्ड। जितना काम हो सकता है ऐसे समय पे अपने आप को काम रखना सीख लो। मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूँ, इवन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस, अगर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है तो वो तुम्हारे सही जवाब देने से ज्यादा वो तुम्हारी कामनेस से आएंगे। क्योंकि जब तुम जवाब शायद कुछ और दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी टोनालिटी भी, तुम कितने ट्रिगर्ड हो और तुम कितने रिलैक्स हो ना, इस चीज को रिवील कर सकती है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा समझ में आ रहा है कि अब लड़की तुम्हें जानबूझ के एक्टिवली टेस्ट कर रही है, तुम्हें जानबूझ के चैलेंज कर रही है, तुम्हें जानबूझ के प्रोवोक कर रही है, ऐसे समय पे फिर भी तुम्हें काम रह के अपनी लीडरशिप दिखानी है और तुम्हें उसके आगे बाउंड्री सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड नेवर थिंक कि तुम इस तरह से बात कर सकती हो। I mean, मुझे ये चीज पर्सनली हर्ट नहीं कर रही, बट जिस तरह से तुम बात कर रही हो, मैंने अपने आसपास के लोगों में ऐसी लैंग्वेज देखी भी नहीं है। ऐसी चीजें बोल के आपको थोड़ा सा बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। अभी मैंने तुम लोगों को समझ लो कि एक बेसिक समझा दिया है कि टेस्ट ऐसे ऐसे होते हैं। अब हम लोग टेस्ट की कैटेगरीज में जाएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स में भी। इसीलिए यहाँ पे आ जाता है सबसे ज्यादा कॉमन एंड सबसे ज्यादा होने वाला टेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, कि तुम अपनी जितनी मैस्कुलिन स्टेबिलिटी दिखा रहे हो, तुम अपना जितना इमोशनल कंट्रोल दिखा रहे हो, वो चीज तुम्हारे अंदर रियलिटी में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक लड़की को बोला कि मैं ड्रामा से दूर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन लड़की तुमसे क्या बोलती है? क्या इसका मतलब तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है? अब इस चीज को तुम कैसे आंसर करते हो, दैट डिपिक्ट्स कि तुम अपनी बैड बॉय मैस्कुलिन पर्सनालिटी से कितना ओरिएंटेड हो। क्या तुम इस चीज के जवाब में अटक जाते हो, या तुम खुद को एक्सप्लेन करने लगते हो, बहुत लंबा आंसर देते हो, जिससे वो केवल यही समझने की कोशिश करती है दैट आर यू मैन इनफ। अभी टेंशन मत लो, तुम लोगों को कैसे ऐसी सिचुएशन से डील करना है समझाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद आ जाता है कंप्लायंस टेस्ट। यहाँ पे लड़की तुम्हें ना अपने से रिलेटेड कोई ना फालतू सा काम बोल देगी। फॉर एग्जाम्पल, जाओ मेरा चार्जर उठा के ले आओ, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? एक बहुत लाइट सा अपना फेवर करने के लिए बोलेगी, केवल ये चेक करने के लिए कि तुम उस लड़की से कितना ज्यादा कंप्लायंट हो, कितना उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे और कितना उसकी जी हुजूरी करोगे। अगेन इस चीज में भी तुम्हें पोलाइटली या ह्यूमर के साथ रिजेक्ट करना आना बहुत जरूरी है, ठीक है? मेरे से खुद पेशेंस नहीं रखी जा रही अभी तुम लोगों को ऐसी सिचुएशंस में क्या बोलना है बोल के। बट अभी मैं तुम्हारे लिए एक उस टीचर, तो बहुत बड़ा शब्द होगा क्योंकि टीचर मैंने देखे हैं लाइफ में क्या होता है, बट अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा, ताकि आंसर्स तो तुम्हें खुद ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आगे आप लोगों को गाइड करूंगा, डोंट वरी। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, कमिटमेंट टेस्ट। ये अगर तुम्हें एक बैड बॉय, एक प्ले बॉय टाइप की वाइब देते हो ना, तो हर दूसरी लड़की तुम्हें इस तरह से टटोलने की कोशिश जरूर करेगी, जहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें ये सवाल बताया था, वो तुमसे पूछेगी कि तुम फ्यूचर में रिलेशनशिप्स किस तरह से देखते हो, या तुम मेरे साथ आगे कहाँ जाना चाहते हो। ऐसे में तुम क्या उसकी स्टोरी खत्म कर देते हो ये बोल के कि मैं तो तुमसे शादी करूंगा, या आप ऐसी चीजें बोलते हो कि चलो मैंने अभी आंसर बता देता हूँ, दैट आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में अभी बहुत रैपिडली अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, बट आई एम एंजॉइंग द प्रेजेंट राइट नाउ एंड आई एम मोर ग्रेटफुल अबाउट माई प्रेजेंट। जो मैं अभी लाइफ जी रहा हूँ, दिस इज माई बेस्ट लाइफ। मुझे पता है मैं इसे आगे चल के और बेटर बनाऊंगा, बट दिस इज माई बेस्ट। ऐसी चीजें बोल के उसके स्ट्रेट क्वेश्चंस को स्ट्रेट आंसर कभी नहीं करते। उसके बाद आ जाती है एक और कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटनेस टेस्ट। यहाँ पे वो तुम्हें फिजिकली किसी ना किसी चीज के लिए तुम्हें टेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यार तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी नहीं है, यार तुम्हें शायद ठीक से बियर्ड नहीं आती, यार तुम्हारे बाल जल्दी नहीं उड़ गए, यार तुम इतने सावले कैसे हो गए। इन चीजों को तुम्हें राइटफुली काउंटर करना
एंड उसको जैसे कि तैसा महसूस कराना आना चाहिए। इसके ऊपर अगेन मैंने एक पूरी सीरीज़ बना के रखी थी, अगर आप लोग बोलोगे फिर से बनाओ तो मैं बनाऊंगा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वो आपसे बोल रही है कि तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप बोलते हैं देखो हाइट तो अब ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा जो मोटापा है अगर तुम जितना मुंह चलाती हो उतना खुद चल लेती तो शायद थोड़ी और फिट हो जाती। इस चीज़ को डेफिनेटली पूरे पूरे ह्यूमर के साथ आपको बोलना है, इसीलिए आप थोड़ी बहुत स्टैंड अप कॉमेडी देखा करिए कि आप हेल्दी रोस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। हेल्दी रोस्टिंग अगर आप मीन करेंगे तो आपको वो चीज़ भी बैकफायर करेगी। आपको न्यूट्रल रिएक्शंस करके पूरा आंसर देना है, दिस मेक्स यू मोर इंटरेस्टिंग। उसके बाद आ जाता है डोमिनेंस टेस्ट। जी हाँ, शी ट्राइज टू डोमिनेट यू। वो आपके प्लान्स, आपके डिसीजंस इनको चेंज करने की कोशिश करेगी। ये टेस्ट बड़े बड़े आदमी को हिला देता है, जैसे डेट के थोड़ी देर पहले उसका तुम्हें कॉल या मैसेज आ जाना कि क्या हम बाद में मिल सकते हैं। क्या तुम इसमें पोलाइटली आंसर करके उसके साथ डेट को रीशेड्यूल कर देते हो, या तुम उसके साथ कभी नहीं मिलते हो। तुम्हें जाना होगा मैकडॉनल्ड्स, वो बोलेगी मुझे डोमिनोज जाना है। तुम्हें ये खाना होगा, वो बोलेगी। एंड उन सिचुएशंस को हैंडल करना इज व्हाट कीप्स यू द मोर डोमिनेटिंग वन इन द रिलेशनशिप। एंड देन सबसे एक्सट्रीम टेस्ट में से एक होता है जेलेसी टेस्ट, जहाँ पे वो या तो तुम्हें किसी और लड़के के बारे में बता के तुम्हें जलाने की कोशिश करेगी, या तुम्हारे सामने किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करेगी। एंड इन दोनों टाइम्स पे ज़्यादातर आदमी नाराज़ हो जाते हैं, पूकी बन जाते हैं, हार्ट ब्रोकन एक्ट करने लगते हैं, रूड हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, जो चीज़ कुल मिला के उनके अंदर की सॉफ्टनेस एंड इनसिक्योरिटी को रिवील करके उनका फ्रेम तोड़ देता है। बट फॉर एग्जाम्पल अभी एक लड़की मुझसे कर रही थी किसी और लड़के के बारे में बात, एंड आई जस्ट सेड यार उसको तुम्हारे अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, आई डोंट नीड इट। या यार तुम्हारा टेस्ट देख के तो मुझे तुम पे डाउट होने लगा कि कहीं मेरा टेस्ट तो ख़राब नहीं है। हाउ डू यू प्ले विद दैट? दिस इज़ वॉट मैटर्स। एंड एक चीज़ मैं एक्चुअल में बताना चाहता हूँ, जो मेरे वो भाई हैं जो अपना मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी डेट्स पे जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में फ्यूचर की लाइफ तक डिसाइड हो जाती है। एंड वहाँ पे आपसे लड़की ऐसे सवाल पूछ सकती है, जॉब क्या करते हो, पैसे क्या कमाते हो। एंड ऐसे में क्या आप अपनी जॉब प्रोफाइल को लेके या अपनी इनकम को लेके इनसिक्योरिटी के साथ एक्सप्लेन करने लगते हो कि यार अभी तो मैं इतना कमा रहा हूँ बट मुझे पता है कि मैं इतना कमाने लगूंगा, और डू यू डील लाइक अ मैन एंड यू बीट दैट विद ह्यूमर। तुम अपनी जॉब प्रोफाइल को भी कम नहीं दिखाते हो, अपनी इनकम के बारे में भी अपनी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाते, ना तुम डिफेंसिव होते हो और ना तुम एक्सप्लेन करते हो। एंड ऐसे टाइम्स पे आप ज़्यादातर वेग आंसर्स दे सकते हैं कि अरे मैं ये करता हूँ, अरे आई एम अ बारटेंडर, अरे आई एम अ पायलट, ऐसी चीज़ें बेसिकली। एंड ये शायद थोड़े लाइट होते हैं, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे आदमियों को ऐसे ही टाइम्स पे ना हगते हुए देखा है, सुना है और हगा भी है। जैसे उसने बोल दिया कि तुम यार मोटे हो गए हो, तुम जैसे फोटोज में दिखते हो तुम वैसे रियल में नहीं दिखते। अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, यहाँ पे आपको मिस्ट्री और ह्यूमर के साथ ज्यादा सक्सेस मिलती है। और जिस तरह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कमिटमेंट टेस्ट के बारे में बताया था, उसी तरह से वो अपने इमोशंस एंड कंफर्ट को भी टेस्ट करती है आपसे। कैसे? तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे कितना मानते हो, क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूँ। यहाँ पे आपको बाउंड्रीज और ह्यूमर इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दो। फोन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि यू आर इन माई टॉप 5 पीपल। बिलीव मी, चीजें इस तरह से डिफिकल्ट हो जाती हैं, बट कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी वैल्यू को सस्टेन करके रखता है और अट्रैक्शन को बरकरार। इसीलिए मैं बोलता हूँ गो आउटसाइड। आप लड़कियों से रिजेक्ट हो, उनसे आप बात करिए। उनका जो रॉ बिहेवियर है बहुत सारी लड़कियों का, आप उस क्रूएल बिहेवियर के साथ कैसे डील करते हैं। और मैं अभी आपको समझा तो दूंगा कि आपको इनसे प्रॉपरली बचना कैसे है, इनको ढंग से जैसे को तैसा कैसे करना है, बट आपका रियल एक्सपीरियंस कभी भी मेरे शब्दों को ओवरटेक नहीं कर सकता। आई कैन हेल्प यू, बट मैं वहां पे आके आपके मुंह से बुलवा नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर बीइंग अ कोच, बीइंग अ ब्रदर, मैं अगर आपकी मदद करना चाहूंगा तो मैं यही बताऊंगा कि देखो, अपने रिएक्शंस को ना 2 तरह से डिवाइड कर लो। फर्स्ट, लो वैल्यू रिएक्शन, दूसरा हाई वैल्यू रिएक्शंस। लो वैल्यू रिएक्शंस कैसे होते हैं? जो तुम्हारा उस लड़की के अंदर का इंटरेस्ट लेवल दिखा देते हैं, तुम्हारे इमोशंस को बाहर ले आते हैं, तुम्हारा उस लड़की को खोने का डर दिखा देते हैं। इनको मैं डालता हूँ लो लेवल रिएक्शंस पे। दूसरा, हाई लेवल रिएक्शंस या हाई वैल्यू रिएक्शंस, यहाँ पे तुम काम, कंपोज्ड एंड प्लेफुल आंसर्स देते हो। इसीलिए सबसे पहले ना, जैसे जो चीज मैंने अभी तक की है
जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी कि आप लोग फीमेल टेस्टिंग को देखने का नजरिया बदलिए। आप लोग इसे अपना दुश्मन नहीं, इसे अपना दोस्त समझिए। देखिए लाइट भी चली गई, सत्य है। इवन आपको किसी चीज को लॉजिकली भी आंसर नहीं करना। जब वो बोले कि यार तुम्हारी हाइट तो कम है, तो द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि तुम्हें पता है इंडिया में एवरेज मैन की हाइट कितनी होती है, 5'7" to 5'8" एंड आई एम राइट देयर इन बिटवीन, आप हार गए। आपको लॉजिक लाना ही नहीं था। वैसे मैंने फेल क्यों होते हैं अभी काफी सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी बता दी। एंड जब बात आती है ऐसे टेस्ट से डील करने की, तो इन चीजों को मास्टर कर लेना, ठीक है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इनको बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर 1, जितना हो सके छोटे छोटे उसके जो टेस्ट है ना, जो एक्चुअल में जिनका रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं है, उनको शांति से खुद ही इग्नोर कर दो। आपको बहुत सारी लड़कियां ऐसी बहुत सारी चीजें बोलेंगी जिनका वो खुद एक रिप्लाई ना भी दो तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, लेकिन आपको उस समय सेल्फ कंट्रोल रख के जबरदस्ती रिप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोल देगी कि तुम कहाँ बिजी रहते हो, तुम्हें तो मेरी याद नहीं आती, तुम मुझे टाइम पे रिप्लाई क्यों नहीं करते। ऐसी चीजों का जवाब आप ना भी दो तो भी चलता है। सिंपली जस्ट स्माइल, इग्नोर और जस्ट लुक इनटू हर आई, दैट्स इट। और जस्ट से यस आई डोंट रिप्लाई। मैं मतलब बोलना नहीं है, बट आपका वो यस उसे बता दे कि हाँ मैं टाइम पे नहीं दे पाता। उसके बाद सबसे पुराना जो फ्लर्टिंग में भी आता है, उसके एक्यूजेशंस को एक्सेप्ट करना और एम्पलीफाई करना, द ओल्डेस्ट ट्रिक। तुम हर लड़की से बात करते हो, तुम प्लेयर हो ना, तो तुम ऐसे में क्या आंसर दोगे? हाँ जी मैं तो प्लेयर हूँ, मेरी खुद की एक टीम है जिसका मैं कैप्टन हूँ और उसमें विकेट कीपर की पोस्ट खाली है, या मेरे घर चलो मैं तुम्हें अपने मेडल्स दिखाता हूँ। यू नो, एक्सेप्ट एंड एम्पलीफाई, द ओल्डेस्ट ट्रिक। मतलब ये बेस है कहीं ना कहीं। उसके बाद एक और तरीका है कि आप प्रेशर को फ्लिप कर दें। जैसे वो पूछे कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दिस, आप ये सवाल उसके ऊपर वापस डाल दें। आप पूछ सकते हो, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? आर यू ट्राइंग टू आस्क मी आउट? आर यू टेकिंग इंटरेस्ट इन मी? अगर वो ना बोले तो बोलना इट्स टू पर्सनल टू बी आंसर्ड, देन मामला खत्म। एंड कभी कभार ना आपको उसी के सवालों को, उसके स्टूपिड क्वेश्चंस को ना और उसके बिहेवियर को, इसी को कभी कभार पकड़ लेना पड़ता है। कभी कभार इसी को कॉल आउट कर दो ताकि आप शांत हो जाए सामने वाला भी। ओह माय गॉड, फॉर एग्जाम्पल यार तुम्हें नहीं लगता कभी कभार तुम्हारे पास बोलने, पूछने, समझने के लिए बहुत है? फॉर एग्जाम्पल यार तुम्हें कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि तुम ज्यादा सवाल पूछ लेती हो? स्टफ लाइक दैट। या यार अब मुझे समझ में आता है कि तुम्हारा वो दोस्त तुम्हें क्यों छोड़ के गया था। यू नो, थिंग्स लाइक दैट दे वर्क। उसका बिहेवियर ही कॉल आउट कर दो। एंड देन यस, एक सबसे डीप टेस्ट में से एक टेस्ट ये भी होता है जहाँ पे वो तुम्हारी बाउंड्रीज के साथ खेलेगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट या तुम्हारी इज्जत के साथ ट्रिगर करेगी। एंड जस्ट टू सी डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू वॉक अवे। और ये चीज, ऐसा रिएक्शन आपको बहुत कम देना होता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन मेरा ज्यादातर तब आता है जब मैं कोई चीज करता हूँ और लड़की जैसे मैं चाहता हूँ वैसे बिहेव ना करे तो। एंड बिलीव मी, आप कैसी भी लड़की हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आई लुक एट देम एज अ टाइनी 12-year-old, ठीक है। 12 साल की छोटी बच्ची जो दौड़ती रहती है घर में, फालतू सवाल पूछती रहती है, अपने पापा से चली जाती है, आती है, फालतू बकवास करती है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती, पापा हम कितने कमाते हो? हाउ विल हर फादर रिस्पॉन्ड? ठीक है, शी वॉन्ट्स द सेम रिएक्शन ब्रो। लेकिन अब भाई टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों वाले मुद्दे पे आए जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी तक का टाइम पास करूंगा। असली मर्द तो यहाँ तक होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो बिजी हैं भाई उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट वेरी पर्सनली। बट अब करते हैं मर्दों वाला टॉपिक शुरू। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस आदमी का फ्रेम सॉलिड होता है ना, उसका वो सॉलिड फ्रेम, उसकी वाइब और उसकी एनर्जी में ऑटोमेटिकली समझ में आता है। एंड उसकी वो जो डेंजरस वाइब होती है ना, ट्रस्ट मी, लड़कियां खुद आपको टेस्ट नहीं करती, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। इनिशियल 1-2 टेस्ट ले लेंगी आपके, ज्यादा से ज्यादा उनको समझ में आ जाता है भाई सामने वाला शेर है, एंड वो पीछे हट जाती हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा, अगर आपको टेस्टिंग से बचना है ना, तो आप अपने फ्रेम को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। मैंने एक आदमी के मर्दाना मैस्कुलिन फ्रेम को 3 पिलर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ये सब ह्यूमर वाले रिप्लाई करना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड ब्रो। मजाक उड़ा देना, क्वेश्चंस को डाइवर्ट कर देना, अभी तक जो बता रहा था, ऑल दैट इज गुड, बट दिस इज द
रियल पर्पस ओरिएंटेड मैस्कुलिन गेम ब्रो। तो वो 3 पिलर्स जो हर आदमी को अपने मास्टर कर लेने चाहिए, दैट इज हिज मेंटल फ्रेम, दूसरा हिज इमोशनल फ्रेम एंड तीसरा उसका फिजिकल फ्रेम। इन तीनों को मास्टर कर लिया तो या तो आपके टेस्ट होंगे ही नहीं या आपके रिस्पॉन्स नेचुरली जनरेट होने लगेंगे। एंड अगर कोई आपका टेस्ट ले भी रही होगी ना, तो आप उन टेस्ट की वजह से स्ट्रेस में नहीं आएंगे, यू विल मेक फन ऑफ हर। सो अपने मेंटल फ्रेम को शार्प करने के लिए तुम्हें अपने पर्पस में क्लैरिटी एंड सेल्फ बिलीफ में स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा भाई। ये चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर तुम्हें पता है तुम हो कौन और तुम जा कहाँ रहे हो, तब आप किसी भी लड़की के किसी भी सिली कमेंट से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे, बिकॉज यू माई डियर फ्रेंड, तब तुम्हें अपनी वैल्यू पता होती है। और नीदर तुम जैसे कोई लड़की, मैंने देखा है लड़कों के ऊपर कमेंट कर देती है तो पूरी जिंदगी के लिए हिल जाते हैं, लेकिन आप तब उस लड़की के कमेंट की वजह से डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होगे। मेंटल फ्रेम के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आज सार्थक गोयल पे जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे लाइव में कैसे फोड़ना है मैं सिखा रहा हूँ। देन कम्स आपका इमोशनल फ्रेम, जहां पे आपको स्टोइसिज्म वाला रास्ता चुनना पड़ता है। अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल, जेलसी, गुस्सा, एंजाइटी, हर चीज आपको ना, मैं बोल रहा हूँ, लड़की आपको टेस्ट करेगी, ठीक है, बट जिस तरह से आपका खुद का पर्पस, आपका मिशन, दुनिया, आप खुद को भी आप इस तरह से हिला दोगे, लेकिन आपको अपने कॉन्शियस माइंड पे अगर कंट्रोल रहेगा, दीज थिंग्स मेक यू अनशेकेबल। आपको इन इमोशंस के ऊपर रियल कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को इन इमोशन से एक्सपोज भी करना होगा। जो चीज आएगी आपके रियल लाइफ जब आप मिशन उठाते हो उससे, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि ये आपके दोस्त हैं। आपको केवल ये सीखना है कि अपने इन दोस्तों को आपको ढंग से रेगुलेट कैसे करना है, बिकॉज ये कहीं नहीं जाने वाले। एंड ये इमोशनल स्टेबिलिटी जब आपका सॉलिड वाला टेस्ट हो रहा होता है ना, सच में, बिकॉज क्या होता है जब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में आते हो या जब आप किसी लड़की के अंदर इन्वेस्ट हो जाते हो, तब जब वो लड़की आपकी प्राइड के साथ खेलती है ना जानबूझ के, तब आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज तब अगर आप उससे लड़ने के लिए भी रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, तब भी यू आर जस्ट एक्सपोजिंग योर वीकनेस, दैट्स इट। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा पिलर, विच इज योर फिजिकल फ्रेम, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हेल्थ, इन दोनों चीजों पे निर्भर करता है। आपका स्ट्रेट पोस्चर, आपका सॉलिड आई कांटेक्ट, आपकी सॉलिड वो मर्दों वाली आवाज, और आपका वो नॉन वर्बल, बिना बोले आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखने वाली आपकी डोमिनेंस। दिस इज व्हाट आई मीन जब मैं आपका फिजिकल फ्रेम की बात कर रहा हूँ। एंड इस फ्रेम को सॉलिडिफाई करने के लिए यू नीड टू सोशलाइज मोर, यू नीड टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, ताकि आप केवल बॉडी बनाने के लिए नहीं जा रहे, यू आर लर्निंग डिसिप्लिन ओवर देयर। एंड समहाउ अल्टीमेटली सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द अल्टीमेट हैक। हालांकि हैक जैसा तो कोई वर्ड है ही नहीं यहाँ पे। एंड येस माय डियर फ्रेंड, ये टेस्ट आपके कभी खत्म नहीं होने वाले, बिकॉज आप जब तक फीमेल इंटरेक्शन रखेंगे अपनी लाइफ में, ये टेस्ट आपके चलते रहेंगे। इसीलिए आप उन्हें प्रॉब्लम नहीं, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, अपनी बाउंड्रीज को वापस दिखाने के लिए, एंड पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट बिल्ड करने के लिए, बाय शोइंग योर अनशेकेबलनेस, इनको एक अपॉर्चुनिटी समझिए। जब टेस्ट आए समझ लीजिए इट्स एन इंटरेस्ट, शी लव्स यू। और आपका सबसे बड़ा हथियार आपका फ्रेम, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको नेचुरली ऐसे फालतू के टेस्टों से कई गुना ज्यादा ऊपर रखता है। एंड आपका पर्पस, आपका फ्रेम आपको पावर देता है, आपकी डिसिप्लिन आपको खुद पावर देता है। आप चूज करते हैं विच टेस्ट टू क्वालिफाई और कौन से टेस्ट को एक्चुअल में एंटरटेन भी नहीं करना। एंड ये चीज बहुत लड़कियों की ईगो को हर्ट कर देता है। जो चीज एक्चुअल में आपको हेल्प करता है लो क्वालिटी विमेन को ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी से करोड़ों मील दूर फेंकने की। एंड रिमेंबर ब्रो, यू आर अ किंग कभी भी टेस्ट पास नहीं करते, किंग गेम के रूल्स डिफाइन करते हैं। तो जब वो तुम्हें अगली बार ऐसे बोले कि क्या तुम ये लाइन सबको बोलते हो, तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं, तुम्हें प्रीमियम पैकेज मिला है।
और इस चीज को कभी मत भूलो कि तुम एक राजा हो, तुम एक प्राइज हो, तुम एक ट्रॉफी हो। अगर तुम अपनी वैल्यू समझोगे तब ये गेम तुम्हारे रूल्स पे चलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, एंड जो लोग यहाँ तक रुके हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि हमारा अगला वीडियो इस चीज पे आने वाला है, दैट आप कैसे एक लड़की को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है। सो आई होप आप लोग आने वाले वीडियो के लिए भी एक्साइटेड हैं। अगर आप हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक्साइटेड जरूर लिख दीजिए, एंड मेक श्योर कि आप चारवी हेयर सॉल्यूशंस एंड आयुर्वेदिक कैप्सूल्स को जरूर ट्राई करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो दैट यू फील अनशेकेबल अबाउट योरसेल्फ। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय।